अगरतला में टेट 2 परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की एक साथ भर्ती की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के चलते तनाव बढ़ गया। जब प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री के सरकारी आवास को घेरने की कोशिश की तो पुलिस ने दखल दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। मंगलवार को राज्य की राजधानी अगरतला में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन बेरोजगार युवाओं की एक साथ भर्ती की मांग की गई जिन्होंने टेट 2 परीक्षा सफलतापूर्वक पास किया है। तय कार्यक्रम के अनुसार बड़ी संख्या में टेट पास उम्मीदवार शहर के सिटी सेंटर इलाके में जमा हुए और एक विरोध जुलूस निकाला गया। हालात तब बिगड़ गया जब जुलूस अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए राज्य के वित्त मंत्री प्रंजीत सिंह रॉय के सरकारी आवास के सामने पहुंची। वहां प्रदर्शनकारियों ने जोर जोर से अपनी मांगे रखी और आवास को घेरने की कोशिश की। हालात तब और भी बेकाबू हो गए जब पुलिस वहां दखल देने के लिए पहुंची। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर एडी नगर पुलिस ग्राउंड ले जाया गया। हालांकि मौके पर कुछ समय के लिए तनाव पैदा हो गया, लेकिन आखिरकार हालात सामान्य हो गए। ডিপার্টমেন্টে যখন গিয়েছি তারা একটা কথাই বলছে যে অর্থমন্ত্রী থেকে যতটুকু অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেই হিসাবেই নাকি নিয়োগ করা হবে। তো আমরা সেই কোশ্চেনটুকুই করতে চাইছি মাননীয় প্রণজিৎ সিংহ স্যারকে যে বাকি লোকরা কেন নিয়োগ করা হচ্ছে না বা কেন নিয়োগ হবে না সেটা জানার জন্য, আর যদি কবে নাগাদ নিয়োগ হবে সে আশ্বস্তটুকু পাওয়ার জন্য আমরা এখানে। আপনারা কতজন পাস করেছেন এবং কতগুলি পোস্টে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে? আমরা টেট 2-তে 1488 জন পাস করেছি, তার মধ্যে 1020 নোটিফাই করা হয়েছে, কিন্তু 1020 রিজার্ভেশন ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করলে সে 1020 পূর্ণ হবে না। 700 থেকে 750 পোস্ট পূর্ণ হবে, তাহলে 1488 থেকে অ্যাপ্রক্সিমেট অর্ধেক লোক জাস্ট নিয়োগ হবে, অর্ধেক লোক নিয়োগ হবে না। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जहां टेट 2 परीक्षा में कुल 1478 उम्मीदवार पास हुए, वहीं राज्य सरकार ने केवल 1020 शैक्षणिक पदों के लिए ही भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा आरक्षण नीतियों के कारण असल में केवल लगभग 700 उम्मीदवारों की ही भर्ती मिलने की संभावना है। नतीजतन बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर रह रहे हैं, जिससे उनमें गहरी असंतोष फैल चुकी है। 2025 আমরা এক্সাম দিয়েছি, আজকে প্রায় 1 বছর হয়েছে, কিন্তু এখনো অবধি আমাদের নিয়োগ হচ্ছে না, নিয়োগের ব্যাপারটা হচ্ছে না। তো আমরা চাই আমাদের সবাইকে অনতিবিলম্বে একসঙ্গে যাতে নিয়োগ করা হয়, সেটাই সরকারের কাছে আমাদের সবার বিনম্র অনুরোধ। সরকার যাতে আমাদের আমরা 2025 টেট 2 পাস করেছি আমরা 1488, কিন্তু পাস করা সত্ত্বেও আমাদের ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট 1020টি পোস্ট নিয়েছে টেট 2-এ। তার মধ্যে 750 বা 800 লোক জয়েন করতে পারবে, আর বাকি যে পোস্টগুলো সেই তারা আমরা বাকি থাকবো। আমাদের জন্য অতি সত্বর নিয়োগ করা হয়, তার দাবিতে আমরা আজকে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে দেখা করতে এসেছি। आंदोलनकारी उम्मीदवारों का कहना है कि महीनों की कड़ी मेहनत और तैयारी से परीक्षा पास करने के बावजूद भर्ती अभियान के सीमित दायरे के कारण उन्हें बाहर रहना पड़ रहा है। हालांकि टेट 2 पास करने वाले उम्मीदवार सभी योग्य उम्मीदवारों की एक साथ भर्ती की मांग जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। टेट 2 योग्य शैक्षणिक नौकरी के उम्मीदवारों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आने वाले दिनों में और भी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।